आइकन को क्लिक करें हमारे साथ बने रहने के लिए। Hi friends, good morning. How are you? This is Sujit. Welcome back to my YouTube channel Boost English by Sujit. इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल और रेगुलेशंस कैसे बनाते हैं, किस कैटेगरी में बनाते हैं, कितने पार्ट हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इस टेंस की प्रैक्टिस करेंगे इन डेली रूटीन। बहुत सारी सिचुएशन लेंगे और कैसे इंग्लिश में हम क्वेश्चन और आंसर करते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। हस्बैंड और वाइफ किचन में। आर यू कुकिंग द फूड? वाइफ आंसर्स, यस I am cooking the food. Or she has a choice to answer, no, I am not cooking the food. Husband दोबारा क्वेश्चन करता है, what are you doing? Wife answers, I am washing clothes. No, I am not washing clothes. Wife खाना बना रही है और husband, क्या आप खाना बना रहे हो? आर यू कुकिंग द फूड? वाइफ आंसर्स, यस आई एम कुकिंग द फूड। नो आई एम नॉट कुकिंग द फूड। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि 4-5 कैटेगरी होती है सेंटेंसेस बनाने की, और उन्हीं को हम इंग्लिश में भी बोलते हैं। जैसे मैंने बोला था, सिंपल सेंटेंसेस, मैं घर जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंसेस, मैं घर नहीं जा रहा हूँ, मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, सूरज पूरब से नहीं निकल रहा है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्या सूरज पूरब से निकल रहा है? क्या आप खाना बना रहे हो? क्या आप खाना नहीं बना रहे हो? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, क्या तुम खाना नहीं बना रहे हो? इंटेरोगेटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया। फिर इसके बाद WH फैमिली थी, जिसमें क्वेश्चन बीच में होता है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये 5 कैटेगरी हैं सेंटेंसेस की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और कोई भी कन्वर्सेशन इसके बाद नहीं होती। आप स्पीकिंग करते हैं, आप राइटिंग करते हैं, आप कुछ बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, कोई स्पीच राइटिंग डिलीवर करते हैं, सब जगह आपको अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो यही 5 कैटेगरी हैं जिसमें आप क्वेश्चन और आंसर करते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी जो मैं कर रहा हूं, तो मैं बोलूँगा, आई एम टीचिंग यू ऑन यूट्यूब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि मैं अभी कर रहा हूं। एग्जाम हॉल के अंदर 2 स्टूडेंट्स। पहला, आर यू चीटिंग? दूसरा आंसर, नो आई एम नॉट चीटिंग, या आई एम चीटिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं, मार्केट का एग्जांपल लेते हैं। 2 दोस्त मार्केट में मिलते हैं, तो पहला दोस्त पूछता है दूसरे दोस्त से, आर यू बाइंग वेजिटेबल्स? सेकेंड दोस्त आंसर करता है, यस आई एम बाइंग वेजिटेबल्स। या फिर वो ये आंसर करेगा, नो आई एम नॉट बाइंग वेजिटेबल्स। तो क्वेश्चन आंसर, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और सिंपल सेंटेंस, यही कैटेगरी हैं जो हम स्पीकिंग में बोलते हैं, और सबके रूल अलग अलग हैं। बस इसी को समझना है और आपकी इंग्लिश परफेक्टली ओके हो जाएगी। जब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो वो उसी टाइम चल रहा है और उसमें है, रहा है आएगा। तो आप समझ जाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बात हो रही है, और उसके इंग्लिश बनाने के लिए या उसको बोलने के लिए आपको ING वर्ब के साथ और is MR का यूज करके वो सेंटेंस बोलने हैं। और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए फ्रेंड आपका फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा है और आप उसे फोन करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग?
आई एम प्लेइंग फुटबॉल, या फिर वो ये आंसर करेगा आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो दो ही आंसर होते हैं, इसके अलावा और क्या आंसर होगा? तो दोनों ही क्वेश्चन और दोनों ही आंसर आप इंग्लिश में दे सकते हो। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके स्पोकन इंग्लिश में इंग्लिश बोलते हैं। और एग्जांपल से समझते हैं। घर में आप टीवी वॉच कर रहे हो, तो मॉम पूछती हैं आपकी आर यू वॉचिंग टीवी, क्या तुम टीवी देख रहे हो? अब आपका आंसर वही अगेन, नो आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, यस आई एम वॉचिंग टीवी। अगर आप टीवी वॉच कर रहे हो तो मॉम कैन आस्क सेकंड क्वेश्चन, कौन सा नाटक देख रहे हो? तो आपको आंसर करना पड़ेगा मैं ये नाटक देख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं मूवी देख रहा हूं, तो आप बोलोगे आई एम वॉचिंग मूवी मॉम, आई एम वॉचिंग मूवी, नो आई एम नॉट वॉचिंग मूवी मॉम। तो मॉम अगेन क्वेश्चन करेगी आर यू स्टडिंग, क्या आप पढ़ रहे हो? आप फिर अगेन सेम आंसर करोगे यस मैं पढ़ रहा हूं, या फिर आप ये आंसर करोगे नहीं मैं नहीं पढ़ रहा हूं, नो आई एम नॉट स्टडिंग। तो ऑल दिस सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, इन वाक्यों को बनाने के लिए आईएनजी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और ये सेंटेंस बन जाता है। आप आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्लियरिटी आई होगी। जब भी आप स्पोकन इंग्लिश करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो आप देखिए आप किस सिचुएशन में हैं। आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, या प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, या फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। तीनों ही टेंस में, तीनों ही स्टेजेस में बोलने के तरीके अलग अलग हैं, उनकी इंग्लिश अलग अलग है। सो इन वीडियो में बस इतना ही। See you soon for the next topic and next video. Don't forget to subscribe my channel if you like it. Thank you. Have a great. निकल पड़ा हूँ मंजिल की तलाश में, अब जो होगा देखा जाएगा।